आज धनतेरस का पर्व है। इस पर्व पर लक्ष्मी की भक्ति होती है। लक्ष्मी राधा वामांश संभूता महालक्ष्मी बभूवहा। शास्त्र कहते हैं कि राधा रानी के बाएं अंग से महालक्ष्मी प्रकट हुई और श्री कृष्ण के बाएं अंग से महाविष्णु प्रकट हुए। और यह भी कथा है कि वैसे तो जैसे भगवान अनादि हैं, ऐसे लक्ष्मी भी अनादि हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से एक बार समुद्र मंथन हुआ था। उसमें भगवान भी थे और मंदराचल पर्वत था और बासुकी नाग था और एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस मथ रहे थे उस पर्वत को। उससे 14 रत्न निकले थे। तो उसी में एक रत्न थी लक्ष्मी। सब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर सब देवता बड़ी बड़ी पावर उस समय एकत्र थे, समुद्र मंथन देख रहे थे। तो जब अमृत निकला तो सब पीने को तैयार हो गए और जब विष निकला तो सब भागने लगे उसके गैस से। तो खैर उसको तो शंकर जी ने अपना गले में धारण कर लिया विष को। अमृत को तिकड़म करके भगवान ने देवताओं को पिला दिया। अब आज ही के दिन धन्वंतरी प्रकट हुए। ये वैद्य थे, देवताओं के इलाज के लिए ये प्रकट हुए थे धन्वंतरी। तो ये भी देवताओं को पक्ष में चले गए। अब बची लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ने सब देवताओं को देखा कि किसको वर बनाऊं, पति बनाऊं। क्वचित चिरायुर नहि शील लक्षणम क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषा यत्रो भयम। देखा कि कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी खड़ी हैं जो बड़ी उम्र वाली हैं, मार्कंडे वगैरह, लेकिन वो प्यार वार नहीं जानते, उदासीन संत हैं।
तो उनके गले में माला डालें, उनको पति बनावें, वो अपना ब्रह्म का ध्यान करें, बीबी से कोई मतलब न रखें, क्या फायदा। और जो प्यार वार को जानते हैं ऐसे कुछ हैं, लेकिन उनकी उम्र का ठिकाना नहीं। हिरण्यकशिपु वगैरह राक्षस थे भी थे वहां, कब वो मर जाए। यत्र भयम तत्र त्यसोप्यमंगला। और जिसमें दोनों गुण हो, उम्र भी अनंत काल की हो और प्यार वार भी जानते हो, ऐसों में मैंने चुना भगवान शंकर हैं। लेकिन उनका वेश बड़ा भयानक है, देख के डर लगेगा। बड़े बड़े भयानक सर्प लपेटे हैं, भूतों के साथ रहते हैं, खोपड़ी की माला पहनते हैं, और वे भी कुछ जचे नहीं। एक श्री कृष्ण हैं, उनमें सब अच्छाइयां भी हैं, प्यार भी समझते हैं, शील मंगल भी है, अनंत उम्र भी है। लेकिन वो मेरी ओर देख ही नहीं रहे। बार बार मैं उनकी ओर देख रही हूं, वो अपना और तरफ देखते हैं जानबूझ के। अनादिकाल की जो धर्म पत्नी है, उनको वो देख ही नहीं रहे। ना देखें, हम तो इन्हीं को माला पहना देंगे। जब माला पहन लेंगे, ये तो सोचना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये भक्त बत्सल तो है ही है, इनमें गुण है ये। जो जीव जितना प्यार हमसे करता है, हम भी उससे उतना प्यार करते हैं। पहना दिया तो भगवान ने अपने बाएं तरफ लक्ष्मी को सदा रख रखा है, सदा बाएं तरफ, और दाहिने तरफ कौस्तुभ मणि, और बीच में ब्राह्मण भृगु का चरण चिन्ह। तो बीच में वो चरण चिन्ह है और बाएं तरफ लक्ष्मी है। चलापि लक्ष्मीर न जहाति तज्जत पदम। लक्ष्मी बहुत चंचल है। ये संसारी लक्ष्मी जो आप लोग पैसे को कहते हैं, इसको तो आप देखते ही ना कितनी चंचल है। आज दुनिया में मंदी आ गई है, सारी दुनिया में 200 देशों में। कुछ देश तो दिवालिया हो चुके और कुछ होने वाले हैं, और बाकियों का भी बुरा हाल है। अमेरिका सरीखे देश का कई बैंक फेल हो गए। हमारे देश में खरबपति, ये बड़े बड़े आधे हो गए। जो 30 खरब के थे वो 15 खरब के रह गए। यानी वो लक्ष्मी यहां वहां घूमती रहती है। एक नोट को आप देखते हैं ना, बड़ा मटमैला हो गया है। ये मटमैला क्यों हो गया है? ये हजारों हाथों में गया है।
उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने फिर बैंक में गया, फिर वहां से आया, फिर वहां गया, घूम रहा है वही। हाँ, तो लक्ष्मी इतनी चंचल होते हुए भी और भगवान के पास से नहीं भागी, उनके बाएं तरफ सदा रहती है। अब जरा अपने संसार को देखो, कैसे अजीब लोग हैं हमारे संसार में। ये बड़े बड़े पैसे वाले, वो दुकानदार हो, छोटे छोटे या बड़े बड़े खरबपति हो, ये लोग इस दिवाली पर हिसाब करते हैं और अपने बही खाता में लिखते हैं, सदा लक्ष्मी सहाय, सदा कुबेर सहाय। लक्ष्मी सदा हमारे पास रहे, कुबेर सदा हमारे पास रहे। ये पंडित लोग जो पूजा कराते हैं आपके यहाँ शादी ब्याह में, यज्ञ वगैरह में, तो पूजा के बाद में एक श्लोक बोलते हैं, यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मामकीम। सब देवता अपने अपने धाम को जाओ, हम पूजा कर चुके। पहले बुलाते हैं ना गणेश जी और दुर्गा जी और षोडश मातृका नवग्रह, और अंत में कहते हैं सब लोग जाओ, लक्ष्मीम कुबेरंच बिहाय। लक्ष्मी और कुबेर तुम दोनों रहो और बाकी लोग जाओ। ये कितने अजीब लोग हैं। अजीब, अजीब माने समझते हैं आप लोग ना। हाँ जिनकी खोपड़ी उल्टी हो वो अजीब होते हैं। भगवान सबसे अधिक अजीब है, क्योंकि वो अन्यथा कर्तुम समर्थ है। वो आंख से सुनते हैं, कान से देखते हैं, अजीब है ना। हाँ? तो ये हमारे संसार के लोग भी अजीब हैं, और इनको बताने वाले पंडित जी वगैरह भी अजीब हैं। इनको ये नहीं पता है कि लक्ष्मी बिना भगवान के कैसे रहेंगी। वो तो सदा भगवान के बाएं तरफ रहती हैं। जब तुम भगवान को भेज रहे हो कि सब जाओ अपने अपने लोक में और लक्ष्मी तुम रह जाओ, तो लक्ष्मी कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अपने पति को छोड़ के तुम्हारे यहां रह जाऊं। ये तो संसारी स्त्री को भी अगर कोई ऐसे कहे कि आज जितनी स्त्रियां आई हैं वो सब रुके हमारे घर में, और जितने पति आए हैं वो जाएं अपने अपने घर, तो लोग पिटाई कर देंगे, ये पागल हो गया है। तो लक्ष्मी तो तभी रहेंगी जब भगवान को बुलाओ। ना कोई नहीं लिखता बही खाता में राम सहाय, श्री कृष्ण सहाय, भगवान सहाय, लक्ष्मी सहाय, कुबेर सहाय। ये लक्ष्मी कैसे रहेंगी भगवान के बिना, और कुबेर कैसे रहेगा, वो तो सर्वेंट है। तुलसीदास ने लिखा है, बड़ा मजेदार, विंध्यन ईंधन पाइए, सागर जुरे न नीर, और परे उपास कुबेर घर,
जो विपक्ष रघुवीर। अगर भगवान को आप नहीं मानते और ये कुबेर और लक्ष्मी की भक्ति करते हैं तो आपका क्या हाल होगा? विंध्याचल पहाड़ में इतने वृक्ष हैं और खाना पकाने को लकड़ी नहीं मिलेगी आपको। इतना पानी भरा है समुद्र में, उंगली डुबोने को भी पानी नहीं मिलेगा। और अनंत धन है कुबेर के पास, लेकिन वहां उपवास शुरू हो जाएगा, फाके पड़ेंगे। तो लक्ष्मी और कुबेर कोई भक्ति कर रहे हो और भगवान को विदा कर रहे हो, ये अजीब लोग हैं ना। हा? ये कृपालु बोल रहा है और कोई नहीं बोला आज तक। हाँ, सब पूजा करवाते हैं और लक्ष्मी को सिर झुकाते हैं। और एक बात और बताएं आपको बड़ी मजेदार, कि लक्ष्मी तो भगवान की अंतरंग शक्ति है, दिव्यानंद उनके पास है। और ये माया को लोग लक्ष्मी कहते हैं, माया को। ये जो संसारी संपत्ति है, सोना चांदी रुपया मकान जमीन, इसको कहते हैं लक्ष्मीवान है, ये बड़ा धनवान है, इसलिए लक्ष्मीवान है, लक्ष्मीपति है। ये लक्ष्मी नहीं है, ये तो माया है। संसारी वस्तु तो माया कहलाती है। ये पृथ्वी है ना, इसी से तो पैदा हुआ सोना चांदी हीरा। जितना भी आप लोग वैभव कहते हैं, ये पत्थर सब है ना, ये मिट्टी से तो बने। सोना कहां से निकलता है? इसी पृथ्वी से। चांदी इसी पृथ्वी से, हीरा इसी पृथ्वी से। वो जिसके पास अधिक हो गया वो लक्ष्मीपति हो गया, वो तो मायापति है, लक्ष्मीपति नहीं है कोई। लक्ष्मी तो भगवान की अंतरंग शक्ति है, वो तो दिव्यानंद देती हैं, मटीरियल नहीं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। लेकिन सब अजीब है, अजीब काम करते हैं और चला रहा है परंपरा बस उसी प्रकार। तो आप लोग समझे रहिए कि आपको राधा कृष्ण की भक्ति करना है। अनंत कोटि दुर्गा लक्ष्मी कुबेर सब अपने आप भागे आएंगे। आप सुप्रीम पावर की शरण में रहें और सबको अपने आप बिना बुलाए आने दें। डरे नहीं, लेकिन किसी का अपमान नहीं करें। हाँ, सबको नमस्कार है, लेकिन मन बुद्धि का समर्पण श्यामा श्याम और उनके जन गुरु के प्रति होना है। ये रहस्य आज धनतेरस को आप लोग मस्तिष्क में रख लें। राधे